मेरे पर्चे का सिरलेख ही होएगा कि हीर वारिस का इवैल्यूएशन के एनालिसिस। ये मेरे पर्चे का सिरलेख हैगा। मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि हीर वारिस पॉपुलर क्यों है, बल्कि मेरा सवाल ये है कि हीर वारिस की पॉपुलैरिटी का सुभाव किहो जिहा है। ये सवाल मैं तुहाडे दरपेश इसलिए कर रहा हाँ क्योंकि पॉपुलैरिटी बारे जो साडी परसैप्शन है उसनूं बदलण दी लोड़ है। पॉपुलर हीर वारिस ते पीपल्स हीर वारिस दरम्यान चौखा फर्क है। इस तो भी वध विचारण वाली बात यह है कि पीपल्स हीर वारिस पॉपुलर हीर वारिस किवें तब्दील हो जाती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैनू लग रहा है कि एक पीपल्स टैक्सट है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पीपल्स कल्चरल स्पेस, हाउ इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए पॉपुलर टेक्स्ट। जिस समय 18वीं सदी के अध विच वारिस शाह हीर लिख रहा सी ते जिस समय 19वीं सदी के अध विच प्रैस के आउण नाल हीर वारिस के किस्से छप रहे सी, इस चीज़ों के कॉन्टैक्सट नूं समझना बड़ा जरूरी है। पर मैं विस्तार बिल्कुल नहीं जावांगा, जो कोई गल हुई तो मैं तो पूछ सकते हो, क्योंकि 18वीं सदी के अध दे विच जदों एक हिंट देना, जो वारिस शाह हीर लिख रहा है तो मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हो रहा है। तो उस समय का एक बहुत बड़ा फिलोसफर है नॉर्दर्न इंडिया का शाह वलीउल्ला, उसने एक बहुत बड़ा भुलेखा पै रहा है कि इस्लाम डिक्लाइन हो रहा है। मतलब मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन को इस्लाम का कर रहा है तो वारिस शाह जिहड़ा है उस समय वो लिख रहा है तो पंजाब दे विच एक नवी सतह भी कायम हो रही है। मैं डिटेल्स नहीं जाना। तो 19वीं सदी के विच जो किस्से छप रहे हैं पहली बार प्रिंट मीडिया के विच आ रहे हैं तो उदों की हो रहा है उन्ने ही मिकदार दे विच किस्से छप रहे हैं हीर दे ते उदों ही कम्यूनिटेरियन ते कम्यूनल सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के ट्रैक्ट्स छप रहे। इन्हां दी कशमकश नूं समझना भी बड़ा जरूरी है। एक गल किसी होर वेले भी हो सकती है। दसते हैं कि वारिस शाह का जन्म 1722 विच पैदा होया हो, अजोका बरा 2022 है। इन्हां 300 सालों दौरान असी वारिस शाह के मुकाबले उसकी किरत किस्सा हीर नूं अनेक मरतबा याद किया है। कलाकार नालों उसकी कला नूं ही क्यों बार बार याद किया जाता है। जे मैं इंज आखां कि इन्हां 300 सालों दौरान जो कुछ समाजिक सभ्याचारक ते सियासत के मुहाजे वापरिया उसके मद्देनज़र हीर वारिस नूं ही पढ़न की जरूरत है, पढ़न विद इन कोट, क्योंकि वारिस शाह हीर की कहानी नूं एक टैक्सट च तब्दील करता है अते दसदा है कि टेक्स्ट या प्रवचन की रचना क्यों ते किवें हुंदी है। किस तरह एक टैक्सट है जी डिस्कोर्स है कॉन्स्टिट्यूट किवें हुंदी है, ये वारिस शाह दसदा। तो जो सानूं ये समझ आएगी सानूं ये भी पता चल जाएगा कि हाउ टू अप्रोच ए टेक्सट। ਜਾਂ इंज कह लो कि हीर की कहानी की कथानक साजी या प्रवचन साजी क्यों जरूरी है। सौखे शब्दों च आखां तो दलील ये बनती है कि कथा तो कथानक फ्रॉम लीजेंड टू इम्प्लॉटमेंट या दास्तां तो दस्तावेज दा सफ़र ही मौजूदा इतिहास विच एक सिफती इनकलाबी कदम हुंदा है। दास्तां तो दस्तावेज का सफ़र बड़ा पेचीदा सफ़र है। इस सफ़र दे वारिस शाह जिहे मुसाफिर समाजिक सभ्याचारक हकीकत की पेचीदगी नूं किसी अकहरे ढांचे च नहीं ढालते, वो बल्कि पेचीदगी दीआं बहुत परतां खोलते हैं। वो कंपलैक्सिटी तो सिंपलिसिटी वाल नहीं जाते, बल्कि कंपलैक्सिटी नूं इंटलीजिबल कंपलैक्सिटी दे विच पेश करते हैं। वारिस शाह तदे तां वारिस शाह की हीर दे विच अर्थ नहीं है पंजाब के सभ्याचार के, अर्थकारी हैगी है, सिग्निफिकेशन हैगी है उसके विच कि अर्थां का सफ़र किवें हो रहा है। तो वारिस शाह के हीर दे विच दूजी इंपॉर्टेंट गल है कि पंजाब के स्ट्रक्चर की गल नहीं हो रही, पंजाब के स्ट्रक्चरस की गल हो रही है। उहदी जिसनों टैक्नीकल भाषा कह रहे हैं उहदी स्ट्रक्चरेशन की गल हो रही है कि पंजाब का जिहड़ा सोशल
ਕਲਚਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪਤ ਸੰਧੂ ਪੰਚ ਨਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਕਸ਼ਫਲ, ਮਹਿਜੂਬ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥ, ਯੋਗੀ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਦੈਨ it's not merely a Punjab which you conceive today or the Pakistan Punjab or the Indian Punjab, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਪੋਥੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਥੀ ਕੀ ਇੰਡੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਪੰਚ ਨਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਗਵੇਦ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀਰ ਵੀ ਲਿਖੀ। These primordial four texts are the part and parcel or should be part and parcel of the Indian Indology। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਕ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਿਡ ਪੋਥੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਲਾਸਫਰ। ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹੀਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਮਕਨ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਕਲਚਰਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਰਕਾਈਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ, ਦਬੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਕਲਚਰਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ there is no history writing if it's not backed by the philosophy of history। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਕਲ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਤਦੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਇਵੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਚਰਲ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਪੂਅਰ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਔਰ ਇਨ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੁਆਬ ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਸਮੋਲੋਜੀਕਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੈਰੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪਨਪੀ ਤੇ ਪੁੰਗਰੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਬੀਲਾ ਥਾਪਰ ਇੰਬੈਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇਟਿਵ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਤਰੀਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ, ਸਦਰਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਚਲ ਅਚਲ ਸ਼ੈ ਸੈਨਤਾ ਆਦਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੂਚਕ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬੱਕੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। What I mean to say that everything in culture is integrated. So ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਹੈ, ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਲੈਵੀ ਸਟ੍ਰੌਸ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੈਵੇਜ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਏ ਕੰਕਰੀਟ ਸਾਇੰਸ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਤਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਸਭ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਵੀ ਸਟ੍ਰੌਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਸਮੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ, ਉਹਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਇੰਬੈਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਰਾਂ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਆਏ, ਹੂਰ ਪਰੀ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਜੱਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕ ਪਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਤਨ ਪਦਮਨੀ ਵਾਂਗ ਸੁਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 12 ਜਾਤਾਂ ਤੇ 7 ਸਨਾਤ ਢੁੱਕੀ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਮਹਿਜ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ ए हिस्ट्री एंड ए कल्चर. For me, diversity is not important. For me, the complexity of a social structure is important. How diversities are interrelated in dialectical relationship without being emphasis on the negation of each other. Rather, there is a reciprocity, exchange between the various things. So, इस करके वारिस शाह दी हीर जब दास्तां तो दस्तावेज च तब्दील हुंदी है, ਉਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਲਤਨਤ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਾਈਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਕਾਈਵਸ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਪਤ ਸੰਧੂ ਪੰਚਨਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੰਨੇ 100 ਹਨ ਜਾਂ 1000, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ 600 ਹਨ ਜਾਂ 6000, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਲੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ ਅ ਵੈਕਿਊਮ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1000 ਤੋਂ ਜੇ ਤਰਗੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਵੀ ਸਟ੍ਰੌਸ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ 4 ਵੋਲੀਅਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੈਟਕੂਲਸਲੀ ਹੀ ਰੈਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ substantiating argument of Levi-Strauss, Professor Harjit Singh Gill premises कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਨਾ ਹੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਦੋ ਬਦਲਦਾ, ਮੂਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਲੀਜੈਂਡ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲੀਜੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੀਜੈਂਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਨੀਅਰਰ ਟੂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਦੈਨ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ, ਦੈਨ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਰੂਥ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਤੱਥਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਔਰ ਇੰਪੀਰੀਸਿਜ਼ਮ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ?
One of the best book in India was written by Professor Rajat Ray, the Bengali historian, Felt Community. वो कहना भी तुसी आर्काइव नहीं करी फेल्ट कम्युनिटी की हैगी आ जिहड़ी फीलिंग्स आ रही है जिहड़ी सेंटीमेंट्स कम्युनिटी ऑफ इमोशंस बारिश शाह तो उसकी गल कर रहे हैं ना तो इस करके बारिश शाह बाउंड्रीज को पार कर जाता है कहने का भाव यह है कि असी हीर वारिस का अजैब घर या स्मारक ना बनाइए उसनूं म्यूजियम बनाने की जरूरत नहीं है कि म्यूजियम सरकारी होंगे से इस करके इसके डिस्कोर्स नूं रुशनाना बड़ा जरूरी है वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस सभ्याचार के ओरिजिन वाल जो असी रुचित हो जाए तो असी सभ्याचार नूं थियोलॉजी च बदलना शुरू कर दें सभ्याचार का ओरिजिन की होएगा व्हेन वी टॉक अबाउट ओरिजिन देन यू टॉक अबाउट कि हिंदुइज्म वेले आया कि बुद्धिज्म वेले आया कि इस्लाम वेले आया मैं तो कह रहा कि ओरिजिन सभ्याचार की डायलैक्टिक्स है वो इंटररिलेशनशिप ने सो इस करके वन शुड नॉट वेंचर टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ए कल्चरल टेक्स्ट बिकॉज इट्स जस्ट लाइक ए थियोलॉजिकल एक्सरसाइज इस करके ऑथेंटिक टेक्स्ट को स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं ऑथेंटिसिटी की है ऑथेंटिसिटी तो स्टेट की है ना कोर्ट कहना भी लिया सबूत पे जिदे को सबूतों को फांसी मिल जाए चाहे उन्हें ना कतल किया ऑथेंटिसिटी इज मतलब सॉरी टू से ऑथेंटिसिटी इज द रबिश काइंड ऑफ इट इट्स अ स्टेट एंटरप्राइज नॉट अ कल्चरल एंटरप्राइज सबूत की होंगे सो इस करके हीर वारिस दी पोथियां असी डिटरमिनिस्टिक नाम रखें सारी डिबेट यानी कि जे मार्क्सिज्म के उत्ते क्लासिकल मार्क्सिज्म के उत्ते साइन ऑफ इंटरोगेशन होए जिसको बाद दे विच पोस्ट मॉडर्निज्म या न्यू मार्क्सिज्म जो कुछ है वो डिबेट्स नहीं मैं कहना चाहता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨਿਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਓਪਨ ਐਂਡਡਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੋਜੀ ਜੋ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਕਲਚਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਿੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ से हीर की लड़ाई वो मोनोलोग वर्सेस डायलॉग थे उन्हीं प्रोफेसर सरदारवीर जी भी वो यानी कि हीर लड़ी इसके उत्ते रही है उसकी बेसिक मुद्दा की हैगा उसका बेसिक मुद्दा हैगा मोनोलोग वर्सेस डायलॉग काजी नाल भी उसकी बहस है मापिया नाल भी हैगी लास्ट तक ये लड़ती हैगी क्योंकि हीर के सबकॉन्शियस माइंड के विच पंजाब की धरती के विच इस मोनोलॉग वर्सेस डायलॉग का जी जद्दोजहद कशमकश है वो तो बाबा नानक के समय की पई हैगी है जब लगे दुनिया नानक किच कहिए किस वो बाबा नानक के टाइम का एक साडे अंदर एक साडा आर्कीटाइप ही बन गया साडे कल्चर के विच ये गल हैगी है चाहे वो हीर बोल रही है जिसनों विदन कोट मुसलमान कह लो चाहे वो हिंदू बोल रहा है पर कोई भी पंजाबी जिहड़ा है वैसे भी कोई बंदा जिहड़ा है ਉਹਦੀ जो एग्जिस्टेंस का सवाल है वो चाहता है कि मेरा तो डायलॉग च विश्वास है मेरा मोनोलॉग मैं सरेंडर क्यों कर वाई शुड आई सो इस करके अदबी दस्तावेज ते तारीखी दस्तावेज के दरमियान यही फर्क है पोथी के रचनाकार को इलम है कि ये रचना उसकी निजी नहीं लुकाई दी है कुनबे की रचना है यारा असनवान सवाल किया इश्क हीर का नवा बनाइए जी हुक्म मन के सजना प्यारियां का किस्सा अजब बहार का होता है बारिश तो पहले क्लेम कर रहा है कि ये तो सारा मिलके किया इट्स अ कलेक्टिव क्रिएशन मैं एक लिख रहा इट्स अ पीपल मेमोरी इट्स अ लीजेंड इट्स अ मिथ इस करके लुकाई की रचना हिस्टोरिकल या इतिहासिक होंगी है वो क्रनोलॉजिकल नहीं लुकाई जी हैगी आ उस सीजन च तिथ त्योहारों के विच वो हिस्टरी च जो रही है वो क्रनोलॉजी च नहीं जो रही पोथी के रचनाकार पोथी के जाए होंगे ने इसके धीआं पुत होंगे ने वो मां की ममता को वन सवन्ने रूपों च पेश करते हैं पर ममता को करूप नहीं करते मां का किहड़ा असल पुत ममता च कुसैलियां तरेड़ा पावेगा वारिस शाह की खूबी भी ये है कि वो ममता मां बोली हुसन ते इश्क के संगम को उजागर करता है इस संगम च सप्त संधु पंचनद पंजाब के सभ्याचार ते सभ्यता की अर्थकारी सिग्निफिकेशन है ते संरचनाकारी स्ट्रक्चरेशन है
बेशक सतही पद्धर के उत्ते हद्दां सरहदां तैनात हैं। ममता ते मुहब्बत तां हद्दां सरहदां नूं भी विचारते हैं, वंगारते हैं। मुहब्बत जिहड़ी हैगी आ वो हद्दां सरहदां की भी यानी कि इज्जत करती हैगी, वो वंगारती नहीं हैगी, विचारती जरूर है। हीर का देश झंग है ते रांझे का देश तख्त हजारा, दोनों के देश तो अलग अलग ने। हीर पर बड़े ही अदब नाल रांझे नूं पुछदी है, कौन जात है वतन की साइयां दा ते जात दा कौन कहावना है। इश्क दे विच हद्दां सरहदां दा विचार हुंदा, वंगार नहीं हुंदी, बड़ा सत्कार हुंदा। ये हीर दसदी गा। ते ममता जां हुसन नूं हद्दां सरहदां दा दुख नहीं, कुसैलियां तकसीमां तलखियां वंडियां दा दुख हुंदा है। ममता जां हुसन अथाह हुंदा है, हद्दां सरहदां दे कलावे तो बाहर हुंदा है। किवें हुंदा है? चेहरा सोना ते खत खाल बनदे, खुश खत जो हरफ किताब दा जी, पवां वांग कमान लाहौर दे सन, कोई हुसन अंत हिसाब दा जी। चलो लैला तुल कदर दी करो ज़ियारत बादशाह कम सवार। इनफिनिट वारिस शाह हीर दी हुसन नूं बयान करन दे जरिए इतिहास नूं इनफिनिट दसदा है। ये बड़ी समझ है, कोई इतिहास इन्ना डिटरमिनिस्टिक नहीं हैगा। दास्तां तो दस्तावेज ते जटल ते कठिन सफर नूं वारिस शाह दे चार बंदां नाल बयान करन लगा हाँ। तो वजो फरमाए, ये बंद मैनूं थोड़े जे पर्सनल तौर पर भी अच्छे लगते हैं। वारिस शाह एक बंद च कहंदा है, कीतियां मेहनतां वारसा दुख झागे, रातां जांदियां नहीं नचलियां जी। पार होवे समुंदरों हीर बैठी, बुक्का नाल समुंदर नूं चुप सु। बड़ा पर्सनल तौर पर भी वधिया लगदा। दूसरा शेर है, वारिस शाह वो सदा ही जींदे ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां जी। अमला बाज दरगाह विच पैन पौले, लोकां विच मियां वारिस शाह होया। तीसरा बंद है, अगे हीर ना किसी ने कही दसी, शेर बहुत मरगूब बनाया ही वारिस शाह मियां लोका सियाणियां ने, किस्सा जोड़ होशियार सुनाया। लास्ट है, खल हांस दा शहर मशहूर मलका, जिथे शेर कीता यारां वास्ते मैं, परख शेर दी आप कर लैन शायद, घोड़ा फेरिया विच नखास्ते। वो कितना हाउ कॉन्फिडेंट है, पर किया वो कॉन्फिडेंट है, इगोइस्ट नहीं है। वो कहना मैंने टेक्स्ट तैयार की थी, कहना एदा की करो, एदा एनालिसिस करो, इन्हों एवैल्यूएट ना करो। एस्थेटिक्स मतलब इसे जमाने के विच जिसनों असीं आपके शब्दों च असीं भी पहला बुर्जुआ एस्थेटिक्स कहते, मतलब हायर एस्थेटिक्स ते लोअर एस्थेटिक्स की हुई? नो, एस्थेटिक इज एस्थेटिक्स। सो अकबर ने एक बार बीरबल नूं क्या कहना, बई राजकुमार बड़ा सोहना, कहना बीरबल कहना नहीं जी तुहाडा बेटा तुहानूं सोहना लग रहा है। वो कहना अच्छा, कहना हाँ। एक दिन दोनों चले गए तो बाहर एक पंगन झाड़ू दे रही सी, तो उसका बच्चा जिहदा नक बह रहा सी, वो उत्थे खेड रहा मिट्टी च। बीरबल ने पंगन नूं बुलाया, कहना आला सेब, कहना जिहड़ा सब तो सोहना बच्चा उन्होंने दे दे, उन्हें अपने मुंडे नूं दे। एस्थेटिक्स दा, सेंसेशनस दा, इमेजिनेशन दा कोई हायर लोअर आर्ट के नाल ताल्लुकात नहीं, आर्ट इज आर्ट। सो वारिस शाह नूं इलम है कि उसकी रचना विच लुकाई की शमूलीयत है, इसलिए वो अपनी रचना नूं लुकाई के पेट च लिया खड़ा करता है। वो उस दौर का तरक्की, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, वो उस दौर का तरक्की पसंद ते जमहूरीयत पसंद दानश्वर है जिस दौर नूं मेन स्ट्रीम हिस्टोग्राफी फ्यूडल आती है। अब मेरे इत्थे एक लाइन याद आ रही हैगी, मैं बैठे बैठे लिख भी लिखी सी कि वारिस शाह उस दौर का है जिस दौर नूं साडी मेन स्ट्रीम हिस्टोग्राफी फ्यूडल आती है। मिशाइल फूक एक बार फ्रांस के लैक्चर दे रहा सी, वो लैक्चर अजे छपे नहीं है। उस लैक्चर के विच वो दलील दिंदा है कि मॉडर्निटी इज लैस ए पीरीयड। मॉडर्निटी कहता हिस्टोरिकल पीरीयड नहीं हैगा, इट्स एन एटीट्यूड एंड इथॉस। बाबा नानक भी तो 15वीं सदी सी ना, बाबा फरीद भी 12वीं सी, वो सब तो ज़्यादा मॉडर्न सी। Modernity is an ethos and attitude when you challenge, define the existing barricades.
of slavery. So कीतियां मेहनतां बारिशां दुख जागे, जिहड़ा मैं रिपीट कर रहा, कीतियां मेहनतां बारिशां दुख जागे, रातां जांदियां नहीं नचलियां ने, पार होवे समुद्रों हीर बैठी, बुक्का नाल समुद्र नूं चढ़ सका। मुड़ विचारन की जरूरत है इस सेंटेंस नूं। असल विच हीर वारिस दा किस्सा लिखण च वारिस शाह नूं कठोर मेहनत नहीं करनी पई, बिल्कुल नहीं मेहनत करनी पई। वो कठोर मेहनत उसनूं इस कहानी नूं फलसफे च बदलन नहीं करनी पई। कहानी तो सबने लिखी, वही पात्र ने सब कुछ। वारिस शाह की खूबी ये सी कि उसनूं एक फिलोसॉफिकल पद्धर दे उत्ते, एक एग्जिस्टेंस के पद्धर दे उत्ते एक किस्म दी प्रॉब्लमैटिक्स नूं डील करदा होया उसनूं इन्नी एलिवेट कर दिंदा है लीजेंड नूं कि वो टेक्स्ट डिस्कोर्स च किवें बदलदी है। दिस इज द सेलियंस ऑफ हीर वारिस। वो इश्क ते समाज के हवाले नाल मनुखी होंद या वजूद एग्जिस्टेंशलिज्म के सवाल नाल फलसफाना पद्धर ते जूझ रहा है। जिस बिरतांत चों मनुखी वजूद के सवाल नाल जुड़िया फलसफा गैर हाजिर होंदा है, वो बिरतांत ना तो सहित होंदा है ते ना इतिहास होंदा है। इतिहासिक तौर पर विकसित होए समाजिक सभ्याचारक भौं जब स्पेस की जब तकसीम होंदी है, तब तकसीम करने वालियां ने मनुखी वजूद के मुद्दे नूं दरकिनारे किया होंदा। तो बट एक सिंह यही है ना, वंडण वालियां तो वंड लिया, वो तो कुछ होर ओहदी प्रॉब्लम सी। सो हीर का तकरार पैट्रीआर्की नाल नहीं है। पैट्रीआर्क की नाल है, पैट्रीआर्क्स नाल नहीं है। ਉਹਦਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ, ਰਾਹੋ ਰਾਹ ਜਦ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜੂ ਆਈ, ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲੈ ਜੂ, जिथे गई सा खेड़ दी चोज कर दी, तकदीर लाहे विच खो। मतलब वो इन्नी अदब वाली है, इन्नी मतलब डोसाइल तो वो सर्कमस्टांस ने पैट्रीआर्की अगे झुक रही हैगी, पर पैट्रीआर्की नूं डिफाई कर रही है, माँ प्यो नहीं कर रही। आरसी टैंपल दे विच एक उन्हें रिकॉर्ड किया, कोई जलंधर के बार्ड्स ने उन्होंने कहा भी एक कान भेज दिया रंगपुर खेड़े तो किथे आपदे पिंड झंग, वो कान नूं कहंदे कि मेरा सलाम मेरी माँ नूं कही, मेरे प्यो नूं कही, मेरे काजी नूं कही, जितों मैं पढ़िया मेरे भरा नूं कही, वो पिपल नूं कही, ते वो बेड़ी नूं कही, वो मझां नूं कही। शी इज़ वेरी मैनरफुल, बड़ी डिसेंट जिसनूं कहंदे ने वो इस तरह की हैगी है, पर इक्वली शी इज़ डिफाइंड, शी इज़ रिसोर्सफुल। बड़ी आफ्टर ऑल एक चुचती बेटी आ, पर की बदतमीज नहीं। मैं अपनी क्लास के कई बार कहना कि कंधा के उत्ते बाथरूम च डैस्कों के उत्ते आई लव यू, जे आई लव यू डैस्क पर लिखना मिर्जे को सिर देन फिर तो जल्दी मिल जाए। मैं बड़ी कोशिश की, मैंने तो नहीं हीर मिली, बहुत डैस्कों पर लिखा। तो ये हीर का वेरवा है जो मनुखी वजूद बारे फलसफाना हुक है। इस बात का फैसला विद्वाना ने जुड़ी इस अदालत च करना है। मैं सिर्फ 2 मिनट होर लवांगा जी। वारिस शाह अते उसके किस्से हीर की त्रासदी ही इत्थों शुरू होंदी है। त्रासदी जारी है, कायम है, दिन ब दिन तरक्की कर रही है, क्योंकि हीर वारिस नूं सख्त संधू पंच नाल पंजाब के धरातल तो उखाड़ के किधरे होर स्थापित कर दिता गया। हीर वारिस की ऑथेंटिसिटी नूं स्थापित करने के उपराले हो रहे हैं। वारिस तो पहला हीर बहुत किस्साकारां ने लिखी, पर वारिस शाह किधरे भी एक क्लेम नहीं करता कि उसकी हीर ऑथेंटिक है। हीर रांझे का किस्सा दंग कथा है, जिमें बाबा नानक दियां पुरातन जन्म साखियां, भाई बाले की जन्म साखी, B40 जन्म साखी, रामायण भी दे कई वर्षन ने, तुलसीदास की रामायण, वाल्मीकि की रामायण आदि, इस तरह ही हीर दी लीजेंड हैगी है। दंत कथा हैज नो लोकेशन इन chronological time. This is what the history has taught me. It travels not in a linear direction, but archaeologically, anthropologically. It is observed
पीटर बर्ग एक बहुत बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट होया, उसने बड़ी वधिया स्टेटमेंट दी जिसनों मैं हमेशा यूज़ करदा इसलिए कि हीर दी लीनियरिटी दे मैं बराबर खड़ा होवां जिहड़े लीनियर मानते हैं। वो कहना हैगा इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन ओरल ट्रेडिशंस टेक्स्ट्स बिहेव लाइक ट्यून्स। द सेम टेक्स्ट इज डिफरेंट एंड डिफरेंट टेक्स्ट आर द सेम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। लीजेंड सियाला दी हीर ने कोई अपनी आटोबायोग्राफी नहीं लिखी कि असी उसकी तलाश एक रवायती इतिहासकार वांग करिए या हीर दियां ऑथेंटिक बायोग्राफीज लिखिए। हीर वारिस एक आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट है, सरकारी आर्काइवल मिसल नहीं। नतीजन हीर वारिस की कैनवस दिन ब दिन लिशकती जा रही है तो कैनवस से की तस्वीर कशी धुंधली हो रही है। जीन पाल सार्त्रे आर्ट बारे थाते दिता है कि वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन कैनवस एंड क्रिएशन। साडा जोर कैनवस से लग्या हुआ ते इस करके एक मिनट खोल रहा है। इस पक्ष तो समझण वाला नुकता यह है कि हीर वारिस सभ्याचार की एक अजिही पोथी है जिसनों पेंटिंग वजों वेखण की जरूरत है। पेंटिंग ने भी अपना घुंड कढ़िया हुंदा है। तदे रांझा हीर नूं आखदा है घुंड अन्निया करे संजाखिया नूं घुंड ला तू मूँह तो लाड़िए नहीं। घुंड हुसन दी आप छुपा लैंदा अग ला के घुंड नूं साड़िए। एक कैनवस नूं दे पिछों हीर देखण दी जरूरत हैगी आ। धन्नवाद बहुत ज़्यादा शुक्रिया।